प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय श्रीवास्तव। एक कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व है कि उसके नागरिकों को योजनाओं की न सिर्फ जानकारी रहे बल्कि उन्हें वो सब सुविधाएं आसानी से उपलब्ध भी होती रहे। डिजिटल इंडिया योजना ने इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुगम और सुलभ बनाया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 3 प्रमुख दृष्टि क्षेत्रों पर केंद्रित है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना और इसके अंतर्गत नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, हर नागरिक के लिए अद्वितीय आजीवन ऑनलाइन और प्रमाणिक डिजिटल पहचान, मोबाइल फोन और बैंक खाता डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी को सक्षम बनाता है, कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच, सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान, सुरक्षित साइबर स्पेस। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश ने डिजिटल लेन देन के रूप में कितनी प्रगति की है। दिल्ली के योगराज कहते हैं, योगराज डिजिटल इंडिया के बारे में देखिए, सबसे बड़ी आज बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटी हो गई है। जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, उसके मोबाइल में 1000 रुपए है, 10,000 रुपए है। चाहे वो रिक्शा में बैठा है, चाहे वो किसी होटल में बैठा है, चाहे वो किसी इमरजेंसी में बैठा है, वो अपने मोबाइल से एकदम फास्ट बंदा पैसे भेज देता है, जिससे दूसरों को भी फायदा हो जाता है। आज मनी ऑर्डर कराते थे पहले एक जमाने में, अब क्या है, बटन दबाया और पैसे पहुंच गए। और हम चाहते हैं कि इसमें हम और तरक्की करें, क्योंकि आने वाले वक्त की ये सबसे बड़ी जीत है और ये जरूरत है। आज भी कल और बढ़ेगी और शायद हो सकता है कि नोटों का चलन भी बंद हो जाए और उसमें सिर्फ यही काम चले कि आपस में एक दूसरे को जो भी है बिजनेस ऑनलाइन होगा और उसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो ब्लैक मनी खत्म होगी और वो वाइट मनी आएगी, जो देश के लिए जरूरी है। ब्लैक मनी देश के लिए एक नसूर है जिसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि सरकार की और अच्छी पॉलिसियां आए जिसमें जनता को और बेनिफिट। हम तो हो गए बुजुर्ग, लेकिन आज के युवकों की ये जरूरत है और वो उसका एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें जनता को चाहिए थोड़ा चौकस रहे, क्योंकि ये आए दिन लिंक भेजते रहते हैं, ये मत करें। सरकार द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को बहुत लाभ मिल रहा है। पटना बिहार के निवासी श्री गोरेलाल कहते हैं, मेरा नाम गोरेलाल सिंह। है तो फ्री में राशन सारे लोगों को मिल रहा है। कोविड में जो सो दवाई की जो सो वितरण किया, ये बनवा करके अपने देश में जो है सो देश विदेश को दिया, गांव को दिया। एक आदमी को 3 बार सुई दिया, जिससे पूरा कोटा फूल करके जो है सो आदमी को बहुत सुरक्षा में रखे हुए हैं। इसलिए सारे के सारे लोग एकदम गदगद हैं। अगर हाथों में हुनर हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार द्वारा हुनरमंद कारीगरों और शिल्पियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर वो अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से ऐसी ही एक काष्ठ शिल्पकार शालू सिंह कहती हैं, मेरा नाम शालू सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश चित्रकूट की निवासी हूँ। मैं लकड़ी के खिलौना बनाने की कुशल कारीगर हूँ। मैंने 2021 में स्टेट अवार्ड प्राप्त किया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थ्रू हमारा प्रोडक्ट चित्रकूट का लकड़ी का खिलौना उत्पाद उसमें शामिल हुआ था, और जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाते हैं। और हमको 2 लाख का लोन भी मिला था, जिसके द्वारा लोन की धनराशि से हमने उपयोग करके अपना कारखाना बढ़ाया। और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उनमें हमें जाने का अवसर मिलता है और उन्हीं के थ्रू हम अपना उत्पाद नेशनल लेवल पर बेचते हैं। सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसके द्वारा हमको विभिन्न प्रकार के मेलों में मौका मिलता है। ऐसी ही एक और हुनरमंद उद्यमी सुनीता का कहना है, मेरा नाम सुनीता है। मैं नागलोई से आई हूँ और मैं हैंडीक्राफ्ट का काम जानती हूँ बहुत अच्छे से, और मैं सिखाती भी हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ सिलाई और एम्ब्रॉयडरी से। मेरे को इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट लगता है। ये भी होता है कि और जो हमने सीखा हम दूसरे बच्चों को भी अच्छे से ट्रेंड करें और इन फ्यूचर उनको भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़े, भविष्य में तरक्की करें इस चीज में, और गवर्नमेंट हमारी इस चीज में हेल्प करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को काफी लाभ मिल रहा है।
सरकार द्वारा इस संबंध में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरिता का कहना है, मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने एंट्रेंस दिया है अभी अपना। गवर्नमेंट की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम दिया है ये, जिसमें हम लोग देखें बेसिक एजुकेशन से हम हायर एजुकेशन तक लेकर चल रहे हैं। स्कूल्स में देखें तो जहाँ पर हम 10+2 का फॉर्मूला यूज़ करते थे, अब वहाँ 10+3, 3+4 का फॉर्मूला लेकर आए हैं, जिसमें हम चिल्ड्रंस के लिए प्ले वे स्कूल्स वगैरह की बात करते हैं। वहीं जो अब जहाँ तक हम पढ़ते थे, हमारे जो सब्जेक्ट स्कीम लेने की बात आती थी, हम 10 से स्टार्ट करते थे, 11 से स्टार्ट करते, अब हम वो 9 क्लास से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं कि कॉलेजेस के लिए पीजी कोर्सेज हो गए हमारे और यूजी कोर्सेज हो गए, उसके लिए भी जहाँ पर था हमारा जो मतलब यूजी कोर्स है वो 3 to 4 ईयर का होता है। तो पर अब ठीक है, गवर्नमेंट ने उसमें 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स निकाला है, 2 ईयर का हम लोगों का कि अदर कोर्स भी हम उसको बीच में भी एग्जिट कर सकते हैं। 3 ईयर का करेंगे तो हमारी जो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है पूरा हो जाएगा, और अगर हम 4 ईयर का करते हैं तो हमें रिसर्च के लिए भी 1 ईयर का डिप्लोमा मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमारा जो यूथ है वो रिसर्च को लेकर थोड़ा जागरूक हो रहा है, उसके बारे में लोगों को नॉलेज हो रही है। ये बहुत ठीक है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है इस चीज़ के लिए। मैं सच में थैंक यू बोलती हूँ उनको। एजुकेशन के इतने अच्छे सारी चीज़ें कर रहे हैं, मोडिफाई कर रहे हैं चीज़ों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अनेक उद्यमियों ने लाभ उठाया है और अपने रोजगार के माध्यम से वो अपने जीवन में आ रहे बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इस योजना का लाभ उठाने वालों में ज्यादातर रेहड़ी पटरी लगाने वाले, कमजोर आय वर्ग वाले और अन्य वंचित नागरिक हैं। कृष्णा भी एक ऐसी ही रेहड़ी दुकानदार है। मेरा नाम कृष्णा है। मैं रेहड़ी लगाती हूँ जनरल हॉस्पिटल पे, और कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री योजना से हमें शुरू में 10,000 का लोन मिला काम धंधे के लिए। फिर उसको रिटर्न करने के बाद उन्होंने फिर हमें 20,000 का फिर दिया। 2 बार लोन लिया, हमें बहुत सुविधा मिली है और इससे हमारा कारोबार चला। पहले हालात बहुत ख़राब थे, अब थोड़ा थोड़ा काम शुरुआत हो रहा है। योजना बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जी हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, हर फैसिलिटी वगैरह सब मिल रही है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने वाली सुनीता देवी कहती हैं, मैं सुनीता देवी ग्राम सभा पल्ली मल्ली पौड़ी गढ़वाल से हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका हमने पूरा लाभ उठाया, मैं श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। वह भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार व केंद्र सरकार मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस प्रोग्राम के श्रोताओं से भी अनुरोध है कि अपने आसपास रह रहे ऐसे लोगों तक इस जानकारी को साझा करें जो जागरूकता के अभाव में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस अंक से अब है विदा लेने का समय। अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। अभिनय श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।